नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विधिक आज़ादी क्लासेज में देखेंगे कि आज के समय में किस तरह से हर आदमी के हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप या कंप्यूटर है वह किस तरह से प्रभावित हो रहा है। उसमें यूज किए गए डेटा या ऐप या उसमें यूज किए गए सिम, जिसे आप लोग जानते हैं, एक ऐप मोदी सरकार ने लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी ऐप। इस समय यह न्यूज में पूरी तरह से हाईलाइट है क्योंकि सरकार ने इस पे अलग अलग तरह से विचार करने के उपरांत कानून का जो निर्माण किया है, उस कानून के तहत हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से आप अपने को बचा सकते हैं और बचाने के साथ साथ आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको जानना चाहिए। यह संचार साथी ऐप आपकी मदद कैसे करेगा, यहाँ पे इसे हम लोग देखेंगे। और आपकी सुरक्षा तभी तक सुरक्षित है जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी है। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे विधिक आज़ादी के माध्यम से देखेंगे संचार साथी। संचार का मतलब जानते हैं और साथी का मतलब भी जानते हैं। दोनों का अर्थ, यह कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन जो काम है यह नया है। आप अगर इस बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपके लिए लागू किया जा रहा है उसके बारे में, मैंडेटरी बायोमेट्रिक केवाईसी फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। यह है क्या जानते हैं? जो भी आप टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं उनके लिए अब कहीं न कहीं केवाईसी की जो बाध्यता अनिवार्य की जा रही है वह भी इसी का एक पार्ट है। आप यहाँ आधार केवाईसी की जो संरचना देख रहे हैं, इन मोबाइलों में भी अब आपको अपग्रेडेशन के लिए ई केवाईसी अनिवार्य किया जा रहा है। इसी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके मोबाइल किस तरह से कार्य कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से संचार साथी क्या है, व्हाट इज संचार साथी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे आप बहुत आसान भाषा में, मतलब सरल भाषा में भी समझ सकते हैं। संचार साथी ऐप एक सरकारी हथियार है, मतलब गवर्नमेंट वेपन्स है, जिसे आप गवर्नमेंट के अथॉरिटी या लॉ के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के फ्रॉड को आप मन में न लाएं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे खुद एक पहल कर रही है। आपके मोबाइल नंबर, आपके नाम पर जारी सिम, आपका IMEI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आपकी सुरक्षा सब यहाँ चेक होता है। इसी के द्वारा चेक होगा। कैसे चेक होगा, इसको कौन और क्या कहा गया और क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। इसे खास तौर पर आइडेंटिटी फ्रॉड, साइबर स्कैम और फेक सिम नेटवर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया। किसके लिए? आइडेंटिटी फ्रॉड, साइबर स्कैम, फेक सिम। फेक सिम का मतलब जानते भी हैं, साइबर क्राइम आजकल बहुत फेमस शब्द हो गया है। और आइडेंटिटी जो फ्रॉड है यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे जो नियम लाया है वह लागू होगा। यह क्यों ट्रेंड में है, यह ट्रेंड इसका क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार ने अब फर्जी सिम खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर रही है। मतलब ऑल इंडिया 48+8 स्टेट्स में सभी में इसके प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शनल कोई स्टेट नहीं है। नए निर्देशों के तहत जो गवर्नमेंट ने, मतलब वर्तमान गवर्नमेंट सेंट्रल में जो नियम बनाया है, क्योंकि यह जो विषय है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा फर्जी सिम ब्लॉक किए जा चुके हैं। अभी तक जो अपडेट गवर्नमेंट के पास डेटा था उस समय जब गवर्नमेंट ने इसे जारी किया
तो 6 लाख के लगभग यहाँ पे फर्जी इस तरह से पाए गए हैं। हजारों दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि इन लोगों ने फर्जी तरीके से किसी न किसी बहाने से अपने को अपग्रेड करने के लिए फर्जी सिमों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। नई केवाईसी प्रोसेस और सिम एक्टिवेशन नियम लागू हो रहा है। अब जो सिम एक्टिवेट होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, उससे आपकी आइडेंटिटी चेक होगी, रियलिटी जाना जाएगा, तभी वह एक्टिव होगा। यह भी एक नियम गवर्नमेंट ने लाया है। अगर कोई आपके नाम पर सिम चला रहा है, मान लीजिए सपोज करिए आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति आपके नाम का सिम उपयोग कर रहा है, तो संचार साथी अब सीधे आपको अलर्ट करेगा। मतलब आपके मोबाइल में, क्योंकि आपका डिटेल्स उसके पास रहेगा, वह आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके नाम से इस तरह के चीज़ों को एक्टिव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अब हर मोबाइल का IMEI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और यूजर की पहचान एक दूसरे से मैच किए जाएंगे। बिना मैच किए वह आगे प्रोसेसिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए जो आपको दिया गया है सिस्टम, इससे आप देखेंगे कि इस तरह के चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। थोड़ा आगे चल के देखते हैं आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। अभी तक जो सिम हैं आपके नाम पे, वो कितने सिम चल रहे हैं उसको जानने के लिए साथ साथ अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सिम कितने चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चर्चा जिसे लेकर के इस समय हो रही है वह क्या है? टॉप कॉप। यहाँ टॉप कॉप जो फीचर है यह क्या है? यहाँ पे इसे आप जानेंगे तो समझ जाएंगे। इससे आप 2 सेकंड में देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल्स नंबर एक्टिव हैं। मान लीजिए आपने अपने अभी तक के सिस्टम के अनुसार 2 मोबाइल सिम लिया है, लेकिन अगर 2 से अधिक आपके मोबाइल नंबर आपके नाम पे एक्टिव हैं और आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, उसे आप जान सकते हैं इसके द्वारा। ये आपकी जो फीचर दिया जा रहा है ये ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। इस 2 सेकेंड में आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप अगर स्क्रीन पे आप वॉच करेंगे दिखाई पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या है? संचार साथी खोलें। मतलब जो ऐप है, यहाँ पे स्क्रीन पे एक मोबाइल का स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। संचार साथी ऐप को ऑन करेंगे। फिर अगला स्टेप में, स्टेप 2 में नोन योर मोबाइल कनेक्शंस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है नोन योर मोबाइल कनेक्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आएगा। स्टेप 3 पर स्टेप में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालें। यहाँ पर देखेंगे आपको मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है, इंटर मोबाइल नंबर, मतलब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। स्टेप 4 OTP डालकर लॉगिन करें। यहीं पे थोड़ा सा लोचा आपके मन में आएगा कि OTP डालते ही कहीं फ्रॉड न हो जाए। इस ऐप के द्वारा आपको सिक्योर किया गया है कि OTP डालिए, कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इसे उस लेवल तक बनाया है कि फ्रॉड न हो। बस अब सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी चार्ट है अब आपके सामने यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसी लिस्ट के माध्यम से आप जानेंगे कौन कौन सा नंबर आपके नाम पर चल रहा है, किस कंपनी का वह सिम है और कब से चल रहा है। यह भी जान सकते हैं कि किस कंपनी के नाम पर वह लिया गया और किस व्यक्ति के द्वारा यूज किया जा रहा है। कहाँ पे जो सेट है वह पकड़ में आएगा जिस पे लॉगिन किया गया है। अगर कोई नंबर आपका नहीं है, आपको यहाँ आइडेंटिटी मिल गई कि ये नंबर हमारे नहीं हैं, तो तुरंत आप रिपोर्ट कर दीजिए। लगभग 3 दिन के अंदर इन कंपनियों के द्वारा यह सिम बंद कर दिया जाएगा, इस नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और यह आप ध्यान रखेंगे, यह एक प्रोसेस बनाया गया यहाँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखेंगे सबसे पावरफुल नया फीचर जिसे बोलते हैं आप CEIR। यहाँ पे CEIR क्या करता है, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है, यहाँ पे
अभी यूज में इसलिए है, जो यहाँ पे जो समाचार आ जा रहा है इसलिए आपके न्यूज में है, क्योंकि सरकार ने इसे पब्लिक के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। मतलब जैसे गवर्नमेंट को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ओपन कर दिया है कि हर व्यक्ति इसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर ले। तो ये ध्यान रखेंगे, CEIR इसीलिए बनाया गया है। अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए, सपोज करिए कि आप कहीं किसी यात्रा में हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो आपका फ़ोन चोरी या खो जाता है, तो तुरंत आप पैन इंडिया ब्लॉक करा सकते हैं। इसके माध्यम से, पैन इंडिया के माध्यम से ब्लॉक कराइए, क्योंकि यह आपको भी सपोर्ट करता है। जैसे ही वह चालू होगा, जो भी व्यक्ति आपका मोबाइल चोरी किया है, जैसे ही वह चालू होगा पुलिस को लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म जाएगा। चोर सिम बदल भी ले, अगर मान लीजिए चोर होशियार है, वो सिम बदल ले, तब भी फ़ोन ट्रैक हो जाएगा, फ़ोन का लोकेशन पता चल जाएगा। क्योंकि जो ऐप है उस ऐप में सिम डालते ही वह या निकालते ही मैसेज मिलेंगे, अगर दोनों कंडीशनों में वह सेट पता चल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। फ़ोन मिलने पर आप उसे फिर से अनब्लॉक करा सकते हैं। सपोज करिए आपने उसे ब्लॉक कराया है और फ़ोन आपको कुछ समय बाद मिल जाता है, तो होता ना कि तो हम करेंगे क्या, वह अनब्लॉक हो जाएगा। वह उसके लिए भी इसमें व्यवस्था दी गई है। आपकी आइडेंटिटी जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद वह फ़ोन पुनः एक्टिव हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे। यह फीचर इंडिया को दुनिया के सबसे सुरक्षित मोबाइल नेटवर्क वाले देशों में ले जाता है। सपोज करिए बहुत सारे देश आज मोबाइल के या नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उस कतार में भारत अपने को खड़ा करना चाहता है, कहीं न कहीं अपने को सक्षम पा रहा है। हमारी सरकार कहीं न कहीं उस पे काम कर रहे, इसलिए यह अवसर आपको दिया जा रहा है। ये भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको दुकानदारों और यूजर्स के लिए क्या क्या नियम बनाए गए। इन दोनों लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए गए। दुकानदारों के लिए क्या नियम है, थंब इम्प्रेशन, उनके पास जो मशीनें मिलती हैं उससे वो थंब इम्प्रेशन करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी आएगी कि किसने ये सिम दिया है। लाइव फोटो अनिवार्य, मतलब ऑनलाइन फोटो वह अनिवार्य कर दिया गया। एक से ज़्यादा सिम एक साथ एक्टिव करने पर कड़ी सजा। अगर एक साथ में एक से अधिक सिम एक्टिव करते हैं तो दुकानदार को भी और लेने वाले को भी, दोनों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। फर्जी KYC पर 1 से 3 साल का सजा या कहीं जेल हो सकती है। मतलब यहाँ पे 1 से 3 साल तक के प्रावधान बनाए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक और भी सजा के रूप में है, मिनिमम 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये दोनों भी हो सकता है अगर आपके फ्रॉड का लेवल उठ गया तो यहाँ पे 1 से 3 साल वाली सजा और 10 से 1 लाख रुपए तक की जो जुर्माना है दोनों हो जाएगा। ये कानून का प्राविधान है। यहाँ अभी तक आपने देखा दुकानदारों के लिए, अब देखेंगे यूजर्स के लिए, जो यूज करेगा मतलब कस्टमर के लिए या सेलर के लिए या कस्टमर के लिए। एक पहचान पर अधिकतम सीमित सिम, कितना सिम यह डिसाइड नहीं है, लेकिन वह अकॉर्डिंग टू एज है, अकॉर्डिंग टू वर्क है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, वह आपके लिए अलग अलग बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे उम्र की भी बाध्यता बताई गई है। आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल पाए जाने पर तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कहाँ पे आपका कोई भी गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। पुराने ऐप युक्त नंबर खुद बंद करने की सुविधा इस ऐप में दी गई है। अगर जो नंबर आप अब नहीं चलाना चाहते हैं, उसे बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसके लिए भी इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर इन सभी बातों से आप रिजोनेट हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों ने बड़े मन से देखने का कार्य किया। आगे अभी मूल बातें आपको बताई जाएंगी, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वीडियो आधा देखने के बाद अगर आप क्विट करते हैं तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं।
और देखते हैं कि कैसे आगे क्या प्रावधान बनाए गए हैं। इन नियमों से आपको क्या फ़ायदे हैं? अगर यह नियम आया, संचार साथी का ऐप आया और अलग अलग नियम भी आए, उससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में ही जानेंगे तो समझ में आएगा। आपका डेटा, बैंकिंग, ओटीपी और सोशल मीडिया सुरक्षित हो जाएगी। इससे फायदे होंगे, आपका जो डेटा होगा, बैंकिंग, ओटीपी होगा और सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया में आप जानते हैं, आप यूट्यूब भी ले लें, वह सोशल मीडिया भी का काम करता है। फेसबुक भी ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, एक्स ले लें या अदर्स ले लें, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब आपका सर्च इंजन भी काम करता है और सोशल मीडिया का भी काम करता है, इसलिए उसे आप दोनों रूप में उपयोग कर सकते हैं। फर्जी कॉल, साइबर फ्रॉड में कमाल की कमी, इससे मतलब बहुत ज़्यादा इन सब फ्रॉडों में कमी आएगी, यह आपको फायदा मिलेगा। आपके नाम से कोई भी बिना जानकारी सिम नहीं खरीद सकता। जो सिम खरीदेगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। इन ऐप में और भी संशोधन होंगे, सुधार होंगे। अभी ये प्राइमरी लेवल पे आया है, देखिएगा आने वाले समय में इसमें और भी सुधार होगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फ़ोन चोरी हो जाए तो अब जिंदगी भर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। एक बार चोरी हो गया तो गया नहीं, अब वो फ़ोन लोकेट हो जाएगा। अगर पुलिस चाहती है तो उसे लोकेशन से आपका फ़ोन कलेक्ट कर सकती है, जहाँ भी वो फ़ोन रखा जाएगा, जिस भी लोकेशन पे, इसलिए चोरी की संभावना घटेगी। ये नियम फ्रॉड को 70 से 80%, अभी आपको 70 से 80% दिख रहा है, इसकी जो परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा, यह 80 से 90 हो जाएगा आने वाले समय में। आप जैसे लोग अगर कोऑपरेट करते हैं तो, अगर कोऑपरेशन का परसेंटेज, जैसे फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि राज्य नहीं करेगा और करेगा तो आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन डीपीएसपी में कहा गया राज्य क्या करेगा, करेगा। तो करेगा तो फिर क्या करेगा, फिर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पे जब भी कानून बनाएगा तो डीपीएसपी का ध्यान रखेगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे उसी चीज़ों को देख सकते हैं। वास्तविक एग्जाम्पल मतलब रियल एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि कैसे क्या था। यह एक केस था, राजस्थान में आया था। एक महिला के नाम पर 27 मतलब 27 मोबाइल सिम जो फर्जी नंबर से चल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल डाल करके चल रहे थे, उन नंबरों से बड़े लेवल पे अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे थे। उसमें जैसे लोन का भी काम हो रहा था, उसके नाम से लोन ले करके, उसके नाम से ओटीपी मंगा करके बहुत सारे काम हो जाते हैं, ओटीपी के माध्यम से चल रहे थे। महिला को पता भी नहीं था कि क्या मेरे नाम से इतने सिम चल रहे हैं। आप ध्यान दें, एक सामान्य महिला 27 सिम या 27 मोबाइल यूज नहीं कर सकती, तो फिर यूज कौन कर रहा था? कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको बताई गई इन्हीं माध्यमों से यूज हो रहे थे। इसी सब को कमी लाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। संचार साथी चेक करने पर सारा खुलासा हो गया। संचार साथी के माध्यम से चेक किया गया तो सारी बातें आई। अगर आप चाहें तो अभी तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद आप भी अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से चेक करें और देखें। जितनी भी संख्या आपके अलावा है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं भी जान सकूं और आपके अन्य लोगों को बता सकूं कि देखिए फला के साथ इस तरह से फ्रॉड हो रहा था। आप जरूर लिखिएगा चेक करके, उससे आपको भी एक आत्मबल मिलेगा। कम से कम ये तो पता लोगों को चलेगा कि कौन कौन लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। 5 दिन में 27 नंबर बंद, एक बड़ा गिरोह सलाखों के पीछे, मतलब लगभग 5 डे, अधिकतम 5 दिनों में इन्होंने सभी लगभग अनयूज्ड नंबर जो उनको यूज नहीं करना था उसको उन्होंने बंद कराया, और जो लोग इस तरह से काम करते थे उन्हें जेल के सलाखों में भी डलवाने का काम किया, क्योंकि सरकार ने इस पे कड़ा कानून बनाया है। तो आप इसे ध्यान देंगे। यही वजह है कि सरकार कह रही है कम से कम महीने में एक बार संचार साथी जरूर चेक करें। मतलब कोशिश करें कि महीने के अंदर चेक हो जाए, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो महीने में एक बार जरूर इस तरह के ऐप में जाएं और देखें कि हमारे नाम पे इस महीने में कौन कौन से नए
मोबाइल या सिम एक्टिव हो चुके हैं उन्हें आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यह सिर्फ एक जानकारी ही नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों की सुरक्षा भी है। सरकार चाहती है कि जनता के साथ कोई अन्याय न हो, तो आपकी सुरक्षा की बात की जा रही है। आपकी सुरक्षा की जिम्मा संचार साथी के माध्यम से ही पता सरकार लगाना चाहती है कि आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड न होने पाए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे फ्रॉड का जो लेवल है बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए इन सभी के पीछे सरकार को खुद कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह की कंपनियां के नाम से बना करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तुरंत जो वीडियो विधिक आज़ादी के माध्यम से देख रहे हैं, तुरंत फ़ोन जब आप अपना वॉचिंग ख़त्म करें तो तुरंत संचार साथी ऐप को तुरंत अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसके माध्यम से सारे डिटेल्स देख करके अपने को आश्वस्त हो जाएं कि मैं कहां पे खड़ा हूं। चलिए, आप लोग को मैंने जो सूचना बताई उस सूचना के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने को सेव कर लेंगे और इस ऐप का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और सरकार के मनोबल को बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार का मनोबल सरकार के साथ जनता ही होती है। चलिए, आज इस क्लास को यही रोकते हैं, पुनः मिलेंगे आप लोगों की किसी न किसी समस्या को हल करने के लिए विधिक आज़ादी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।